जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। मैं आप सभी के बीच लेकर आ गया हूं। ये देखिए बीपीएससी टीआरई 4.0 एग्जाम के लिए मैं रुक्मिणी पब्लिकेशन का जो प्लेटफॉर्म बाई नवीन कुमार सिंह के द्वारा जो बुक आता है उसका मैं सोल्यूशन लेकर आ गया हूं। और इसमें हम लोग आज देखने वाले हैं 11वां सेट। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग सेट नंबर 11 देखेंगे इसमें। तो चलिए इसमें जो 11वां सेट है उसका देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे है 71 नंबर। बोला है कि एक ठोस घन को 27 समरूप घनों में काटा जाता है तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। तो चलिए इसको देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे बड़े ठोस घन का आयतन बराबर 27 को भाग में बांटा गया था, तो 27 छोटे घन का आयतन। तो यहाँ बड़े घन का आयतन हम एक यू मानते हैं 12a, ठीक है, और 27 लिख दिए, और छोटे घन को हम एक यू मानते हैं छोटा a। अब इसको आगे सॉल्व करिएगा आप, ठीक है, तो यहाँ से क्यूब कट जाएगा, तो यहाँ पे a बराबर हो जाएगा 27। इसका दोनों साइड घन कीजिएगा ना, दोनों साइड जैसे ही इसको घन करिएगा 1/3, इधर 1/3, तो यहाँ पे इसका घनमूल आ जाएगा 3 27 का, और इसका एक आ जाएगा a, और यहाँ पे 3 से 3 a यानी कि कैपिटल A 3a के बराबर हो जाएगा, स्मॉल 3a के बराबर। ओके, अब इसको जब आगे बढ़ाइएगा तो ठोस घन का जो पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है बड़े वाला का, और इधर 27 छोटे घन के बराबर होगा। ठीक है, तो अब इधर हम करेंगे क्या, इधर 6a² हो जाएगा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इधर भी 6a² होगा, लेकिन इसमें छोटा है तो छोटा ही लिखा हूँ, 27 था तो 27 लिखा हूँ। आगे बढ़ाएंगे हम 6 से इसको काट लेंगे, ठीक है, तो a², इधर 27a², और हमें यहाँ पे बड़ा a का मान हमें 3a आया था, तो 3a भर देंगे। देख लीजिए यहाँ पे 3a, यहाँ पे इस कैपिटल A का मान स्मॉल 3a भर देना था, तो मैंने क्या किया, भर दिया। और इधर जिस तरह 27a² छोड़ दिया, और इसका स्क्वायर किया तो 9a², इधर 27, 9 3 27 3, और a² इधर भी है, इधर भी a² आ गया, यानी छोटा a² 3a² के बराबर हो गया। अब यहाँ से हमें वृद्धि निकालना है, तो वृद्धि क्या करना है, ये देखिए 3a² में से a² माइनस बटा a² गुने 100 करेंगे। आप आराम से इसको वृद्धि कर सकते हैं, जैसे ही काटेंगे कूटेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 200% इसका वृद्धि हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 200%। आगे है, कह रहा है कि एक ऊर्ध्वाधर मीनार के क्षैतिज समतल पर खड़ी है, उसके ऊपर h ऊंचाई का एगो ऊर्ध्वाधर ध्वज दंड है लगा हुआ है। समतल पृष्ठ एक बिंदु पर ध्वज दंड के तल का उन्नयन कोण अल्फा है, और ध्वज दंड के शीर्ष का भाग का ये बीटा है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगा। चलिए देखते हैं। तो देखिए जैसे बोला कि एक मीनार है तो मीनार, और उसके ऊपर से एक दंड ध्वज है, वो भी मैंने कर दिया। और वहाँ पे जैसे बोला था, ठीक है, क्या बोला था भाई, कि भाई यहाँ पे इसका 5 बिंदु से इसका उन्नयन कोण कितना अल्फा था, और इसके दंड ध्वज जो लगा था उसके शीर्ष से इसका उन्नयन कोण बीटा था। ये जैसे बोला था वैसे कर लिया, और इसको दूरी को हमने x माना, और इसके दूरी को ऊंचाई को h मान लिया। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे, पहले हम ये छोटा वाला त्रिभुज लेते हैं डी बी सी में, तो tan ये अल्फा है, ये इसका लंब इसका आधार हो जाएगा, यानी लंब x माना हूँ, आधार BC ही छोड़ दिया हूँ। आगे बढ़ाया हूँ, तो देखिए भाई इसको तिरिया गुना करेंगे बटा 1 लगा के, तो x में 1 से करेंगे, एक बार BC में हम tan अल्फा से करेंगे, ठीक है, तो tan अल्फा BC, तो BC यहाँ पे चाहे आप क्या कीजिए, tan ये BC जो होगा यहाँ पे आ जाएगा, tan अल्फा नीचे आ जाएगा, तो BC बराबर 1 से बटा tan अल्फा हो जाएगा, समीकरण 1। इसी तरह से हम बड़ा त्रिभुज ABC में आपकी tan बीटा ले लेंगे। ये देखिए ये बीटा, ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, तो लंब में क्या हो जाएगा, x प्लस h बटा BC हो जाएगा tan बीटा बराबर। तो वही मैंने क्या किया है, देखिए यहाँ पे लिखा है h प्लस x बटा BC। अब हम क्या किए हैं कि ये हम क्या करेंगे, tan बीटा नीचे लेकर चलेंगे, BC यहाँ पे आ जाएगा, ये समीकरण 2 कर लेंगे, और 1 2 से करेंगे, तो देखिए यहाँ भी BC का मान जो आया है, ये भी इसमें भी BC का मान आया है, तो दोनों BC से BC समीकरण 1 2 से कट जाएगा, तो दोनों जितना बराबर है, ये इतना है और ये इतना है, ये दोनों आपस में बराबर लिखा जाएगा, समीकरण 1 2 से लिख दिए बराबर। अब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे। तो पहले हमने x में tan बीटा से x tan बीटा, फिर अल्फा में h से अल्फा h अल्फा, और भले h tan अल्फा, और tan अल्फा में x से, ठीक है, तो क्या हो जाएगा x tan अल्फा। अब हमने क्या किया भाई,
तो देखिए यहाँ पे x tan बीटा और x tan अल्फा को एक साइड कर लिए और उधर बच गया h tan अल्फा। अब इसको जब करिएगा तो x दोनों में से कॉमन ले लिए तो tan बीटा माइनस tan अल्फा बराबर h tan अल्फा। अब आप यहाँ से x का मान निकालेंगे तो h tan अल्फा ऊपर और नीचे tan बीटा माइनस tan अल्फा नीचे, यही इसका आंसर हो जाएगा x का मान। ठीक है, तो यही आपका बीटा का यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इसका आपका मीनार का ऊंचाई आपका पता चल गया। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। ये देखिए 73 नंबर बोल रहा है कि इतना जो है का एक गुणनखंड इतना हो तो p का मान कितना है। चलिए निकालते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे ये जो सवाल दिया था उसको हमने लिख दिया और इसका एक गुणनखंड जो इतना था इसका हम पहले गुणनखंड निकाल के x का मान निकालेंगे। तो ये देखिए फर्स्ट इंटू लास्ट, यानी यहाँ पे कुछ नहीं तो एक है, यहाँ पे 3 गुना करने पर 1 3 3 एकम 3, जोड़ने घटाने पर 4, तो 3 एकम 3 3 1 4, 1 3 ले लेंगे तो हो जाएगा। तो 1 3 हम लिया, जब x का मान निकालेंगे तो प्लस में लिए हैं तो उधर जाएगा तो दोनों का हो जाएगा माइनस में, यानी x का मान हमें 2 निकल के आएगा -1 -3। अब यही -3 और -1 भर के चेक करेंगे इसमें, तो हम इस पे -1 ही भरेंगे तो इसका 0 वैल्यू आ जाएगा। देख लीजिए -1 भी भर के देख रहे हैं तो -1 भर लेंगे, जहां जहां x है इसमें देख रहे हो x, वहां पे -1, यहाँ पे भी -1 भर देना है। तो वही हमने क्या किया है, भर दिया है, यहाँ पे क्यूब था। तो चलिए -1 का क्यूब -1 हो जाएगा, एक -1 का स्क्वायर 1 आएगा, 1 में p से p, 19 से कम 19 12, ये जोड़ घटा -8 आएगा और -8 p का मान निकल जाएगा 0 हो जाएगा। ये चूंकि शून्यक था तो 0 लिख के करना था, तो p का मान 8 आ गया, यही आंसर हो गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8, ऑप्शन नंबर बी। बात करते हैं अब अगला सवाल। ये देखिए ये बोल रहा है कि भाई गुणनखंड है, किस चीज का एक गुणनखंड है ये बोल रहा है। तो चलिए भाई इसको देखते हैं किसका गुणनखंड क्या है इसका। तो देखिए इसको हम क्या किए हैं, तो ए क्यू, इसको माइनस अंदर लेकर चलेगा बी क्यू, और इस 27 को भी माइनस अंदर लेकर चल जाएंगे, -3 का क्यू इतना हो जाएगा। और इसको हम क्या करेंगे 3 और ए की जगह x है, बी की जगह हमारा -y है और सी की जगह -3 है। सेट करेंगे तो बिल्कुल ये सेट करने पर क्या हो जा रहा है, ये हमें आ जा रहा है। और यहाँ पे हमें सूत्र भी पता चल गया, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3abc, ये किसका सूत्र होता है, तो इसका सूत्र होता है आपका a प्लस बी प्लस सी, तो a प्लस बी, बी की जगह माइनस है, सी की जगह माइनस है तो माइनस, और होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो ए का एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर हो जाएगा, सी 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। और फिर क्या होता है -ab, तो ए में बी से कीजिएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ए भी एक्स वाई मतलब। फिर होता है बी सी, तो इन दोनों को गुना कीजिएगा माइनस में, माइनस माइनस प्लस माइनस तय रहेगा। और फिर होता है सी ए, इसको और इसको गुना कीजिएगा तो -3 में 1 से माइनस होता है सूत्र में माइनस माइनस प्लस, यानी कि आपका सेट करने पर यही इसका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन सी में दिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में आंसर दिया हुआ है। अगला सवाल देखिए ये वाला कह रहा है कि साइन थीटा कॉस थीटा जो है इसका आपका एक मूल है। तो भाई निम्नलिखित में कौन सा सही है देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, ये जो सवाल दिया था मैंने लिख दिया, अल्फा इंटू बीटा निकाला तो सी बाई ये होता है। तो अल्फा बीटा क्या था, उसका मूल कहलाता है, मूल दिया था साइन कॉस, तो साइन कॉस भर दिए, सी की जगह आर है और ए की जगह पी है, यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर आर बटा पी आ गया। फिर एक होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, तो अल्फा बीटा दोनों साइन कॉस था लिख दिए, और बीटा के बी की जगह कितना है, बी की जगह माइनस पी क्यू दिया है तो माइनस माइनस प्लस क्यू हो जाएगा, बटा ए की जगह कितना दिया है, पी दिया है, तो यहाँ पे ए की जगह पी लिख दिया गया, 2 कर लिया। अब समीकरण हम क्या करेंगे दोनों तरफ वर्क करने पर, ठीक है, तो ये जो हमें आया ये वाला, इसमें हमें दोनों तरफ वर्क कर लेंगे। तो देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे, इसको स्क्वायर कर लेंगे, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, और इसको स्क्वायर करके लिख दिया। अब उसके बाद में हमें यहाँ से यहाँ तक सूत्र एक आ जाएगा और इसको हम यहीं छोड़ देंगे और इसको हमने यहीं छोड़ दिया। आगे बात करते हैं, तो एक हो गया है, 2 है तो 2, और इसका हमने निकाल के आया था मान आर बटा पी, और इसको यहीं छोड़ दिए। अब हम क्या करेंगे, इसको भिन्न के जोड़ करेंगे तो पी लघुत्तम, तो यहाँ पे पी हो जाएगा, यहाँ पे 2r हो जाएगा, और जैसे छोड़ दीजिए। उसके बाद उधर से इसको इधर बुला लिए, बराबर 0 कर दिए। उसके बाद एलसीएम लिया पी स्क्वायर, इसको सॉल्व किया तो इतना आ गया, और तिरछा तिरछी गुना किया
तिरछा तिरछी गुना करिएगा तो है 0 हो जाएगा, हाई 1 में कीजिएगा तो इतना ही आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सजाइएगा तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस 2 TR, यही इसका आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन बी में दिया है। इसका आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल कह रहा है कि दो उन बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात करिए जो बिंदु इतना इतना के मिलाने वाली रेखा को समत्रिभाजित करती है। चलिए देखते हैं इसको। तो देखिए इसमें हमने पहला बिंदु दूसरा बिंदु ए और बी दोनों को लिख दिया और इसको समत्रिभाजित कर रहा है इस रेखा को। तो समत्रिभाजित मतलब मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक समान 3 को भाग हो गया, 1 2 3 को भाग हो गया, तो समान 3 भाग हो गया। जब पी और बी क्यू दोनों समत्रिभाजित कर रहा है तो इन दोनों बिंदु का निर्देशांक निकालना है। तो इस अब पी की बात करते हैं तो इधर से ए गो भाग है, इधर से 1 2 गो भाग है, तो इसका अनुपात हो जाएगा 1:2। अगर आप क्यू का बात करते हैं, इस क्यू का, तो इधर से 1 भाग है, इधर से 1 2 गो भाग है, यानी 2:1 की आ जाएगा इसका विभाजन। अब आप क्या करेंगे? पी बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे इसका, ये फार्मूला हो गया, इस फार्मूले पर अब मान भर देना है। तो भरिए, देखिए x1 x2 y1 y2 m1 m2 यहाँ पे पुट करना है, तो पुट कर लीजिए। ये तो पुट आप कर लेंगे आराम से, और करने के बाद सॉल्व भी आराम से आप इसको कर सकते हैं। कर लीजिए सॉल्व। अब सॉल्व करने पर एक बिंदु आ जाएगा आपका। अब इसी तरह से क्यू बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे। तो क्यू बिंदु में क्या करना है? सूत्र तो यही लगेगा, यही लगाना है, बस हमें है m1 m2 बदल देना है। m1 की जगह 2 और m2 की जगह 1 लिख देना है, नहीं तो और सब उसी तरह से करना है, सूत्र तो यही होगा। तो चलिए बस हमने इसमें क्या किया है, m1 की जगह 2 कर दिया है, m2 की जगह 1 2 1 ऐसे कर दिया और सब वही मान भर दिया। अब इसको जब सॉल्व करेंगे हम तो इतना आंसर आ जाएगा। तो हमें पता चल गया, एगो हमें 0 माइनस 7/3 आ रहा है, एगो आपका 2 माइनस 5/3 आ रहा है। तो इसका आंसर देखिए कहाँ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम इसको सॉल्व करते हैं, एक्स का मान निकालते हैं। तो आप देखिए 77 नंबर बोल रहा है कि इसी चतुर्भुज के शीर्ष दिया है इतना 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 इतना। तो बोल रहा है कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल अगर सोना है तो इसमें आपका है जो के है ना, के का मान निकालना है। मैं लेमडा लिख दिया, गलत लिखा है, के का मान निकालना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो ये देखिए ए बी सी डी हमने सब लिख दिया चतुर्भुज का। अब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का एक फॉर्मूला होता है 1/2 x1 x3 x2 y4 x4 y1 y3 y2 y4। अब मान भर देना है यहाँ से देख के। तो देखिए कौन, x1 x2 x3 x4 y1 y2 y3 y4, इस तरह से आपको यहाँ पे क्या करना है, मान पुट कर देना है। मान पुट करने के बाद सॉल्व करना है। इसको सॉल्व कीजिएगा तो इतना आ जा रहा है सॉल्व करने पर। इसके बाद आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए जो 1/2 था ना, 1/2 जब उधर भाग में जाएगा 0 में तो 0 हो जाएगा। अब इसको कीजिएगा तो 8 6 48 माइनस होता है सूत्र में, इसमें जाएंगे तो माइनस 6 5 30 और 6 के माइनस। अब इसको सॉल्व करेगा तो माइनस 48 से माइनस से गुना कीजिएगा तो प्लस, प्लस माइनस होगा तो प्लस। तो 6 के इसको जोड़ घटाव कीजिए माइनस 18 ऊपर तो प्लस 6 18, यानी के का मान आ गया 3, के का मान आ गया 3 आ गया। ओके, तो ये लीजिए के का मान आ गया 3, जो कि ऑप्शन में कहीं नहीं दिख रहा है, तो इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल बात करते हैं, करे इतना बराबर इतना है तो एक्स का मान कितना है। चलिए देखते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे जैसे सवाल दिया था वैसे हमने लिख दिया। अब 169 में 1 से करेंगे तो 169, 27 जोड़ेंगे 196, 196/169, इसको हम ऐसे ही लेते चले आए हैं। उसके बाद इसका जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो 14/13 हो जाएगा, इसको यहीं छोड़ दिए और इसके भिन्न को जोड़ कर दिए तो 13 + x हो जाएगा। 13 से 13 कट गया, 14 में से 13 आके घट जाएगा तो x का मान 1 आंसर हो गया। तो इसका आंसर हो गया 1, ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करते हैं। एक वर्गाकार प्लॉट जिसकी भुजा जो है 28 मीटर है, एक वृत्ताकार बाग विकसित किया गया है जो वर्गाकार प्लॉट में एकदम फिट बैठता है, और बाग का व्यास वर्गाकार प्लॉट की विकसित करने के वर्गाकार प्लॉट में शेष बचे स्थान का क्षेत्रफल क्या होगा। चलिए निकालते हैं। तो देखिए इस तरह से चित्र हो गया। एक वर्ग है जो वृत्त के परिगत है, ओके, और इसका त्रिज्या हमें 14 दिया था, व्यास 28 तो आधा 14 होगा, और इसका टोटल इसका भुजा 28 दिया था। तो हमें शेष निकालना है,
तो ये पूरे वर्ग का पहले क्षेत्रफल यानी ए स्क्वायर, देखिए उसमें से वृत्त घटा देंगे तो हमें ये बच जाएगा। ठीक है, तो शेष निकालना था तो आराम से ए स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर घटा देंगे। जो ए भुजा है 28 स्क्वायर कर लेंगे और आर का मान 14 है तो 14 का स्क्वायर कर लेंगे, 2 बार लिख देंगे। अब इसको काटा पीटी करेंगे, 22/7 पाई का मान भर दिया, 7 गुना 14, इसको गुना किया 28 के स्क्वायर 784, 784 में से 22 में 2 से या फिर 14 से करेंगे तो 616, घटाएंगे तो 168 आंसर होगा। तो इसका आंसर हो गया 168, ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करते हैं, ये वाला देखिए कह रहा है कि इसका मान निकालना है, चलिए निकालते हैं। तो देखिए हमने क्या किया, इस सवाल को लिख दिया। इसमें 1 + tan स्क्वायर का सूत्र होता है सेक स्क्वायर, 1 + cot स्क्वायर का सूत्र होता है कॉसेक स्क्वायर, इसको आप छाप दीजिए। आगे बढ़िएगा तो 1/सेक स्क्वायर का सूत्र होता है कॉस स्क्वायर, 1/कॉसेक स्क्वायर का साइन स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर यहीं छाप दीजिए। तो 4 कॉस स्क्वायर है, देखिए 3 गो एगो क्या हो जाएगा, 4 गो साइन स्क्वायर हो जाएगा। 4 कॉमन काट लीजिए तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, और 4 में 1 से गुना तो 4 आंसर होगा। ठीक है, आंसर 4 होगा, लेकिन ऑप्शन में 4 कहीं नहीं दिया है तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ई होगा। आगे बात करते हैं, कह रहा है कि बबीता दीपक से कितना भाई 125 गुना यानी 1.25 गुना अधिक कुशल है। कह रहा है कि साथ मिलकर काम करते हैं और बोल रहा है करते हुए दोनों एक काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो दीपक अकेले उसी काम को कितना दिन में पूरा कर सकता है ये पूछा है। चलें देखते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे अगर मान के चलो कि दीपक से इसको कितना इतना ज्यादा, ये 1 है तो ये 1.25 है, तो दशमलव हटाने के लिए इसको दशमलव हटा दिए, 2 अंक के बाद 2 अंक के बाद, तो 5 बार में ये 4 बार में, यानी कि 5:4 आ गया। यानी कि बबीता जब 5 करेगी तो दीपक 4 करेगा, यानी 1 का अंतर है इसमें। कितना का अंतर है, 1 का अंतर है ना। अब कह रहा है कि अभिष्ट अगर समय की बात करें, ठीक है टोटल टाइम, तो ये दोनों अगर मिलकर काम करेंगे लोग तो 5 4 9 हो जाएगा, और 40 दिन के हिसाब से करेंगे। लेकिन कौन काम किसका काम पूछा जा रहा था, दीपक का, यानी 4 के हिसाब से करेगा तो बटा 4, काटा पीटी कर लीजिए 10 बार में, तो 9 चौका 9 दहिया कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा इसका टाइम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 90। आगे बात करते हैं, ये वाला देखिए, दी गई संख्याओं में कौन सा संख्या एक त्रिभुज बनाता है। ठीक है, ये बोल रहा है कौन सा एक त्रिभुज बनाने का काम कर रहा है। चलिए देखते हैं इसको। तो त्रिभुज बनाने का काम यही 8 6 9 करेगा। क्यों भाई, क्योंकि देखिए यही 8 और 6 अगर जोड़ते हैं तो 9, फिर अगर हम 6 और 9 भी जोड़ते हैं तो ये 8 से बड़ा होगा। अगर हम 8 और 9 को भी जोड़ते हैं तब पर भी ये 6 से बड़ा होगा। यानी तीनों भुजा से इसका योगफल जोड़ने पर आ रहा है। दो भुजाओं का योग जो होगा एक तीसरे भुजा से बड़ा हो रहा है, और अंतर करने पर सब तीसरे भुजा से छोटा हो रहा है। तो इसलिए हम कहेंगे भाई कि ऑप्शन बी ही सही होगा, 8 6 9। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 6 9 ऑप्शन बी। आगे बात करते हैं, ये वाला कह रहा है कि एक व्यापारी अपने मॉल पर 40% की छूट देता है, लेकिन उसे उन पर 30% की हानि होती है, तो क्रय मूल्य से अधिक अंकित मूल्य का प्रतिशत निकालना है। चलिए निकालते हैं। तो देखिए ये सूत्र होता है सीपी बटा एमपी। ठीक है, और 100% माइनस छूट और 100% प्लस माइनस हानि होता है। तो 100 माइनस छूट 40 था, और यहाँ पे नीचे 40 माइनस 30% का इसमें हानि की बात हो रही थी। अब इसके बाद में जब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो ऊपर 60 नीचे 70, यानी कि काटा कोटी 6/7 आ गया। यानी सीपी और एमपी का अनुपात 6 7, यानी 1 का अंतर इसमें आ रहा है। अब हमें यही तो 1/6 हो जाएगा। ठीक है, क्रॉस प्राइस के हिसाब से गुने 100, यानी 50/3 इसको, यानी 16.2/3% आंसर होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करते हैं, कह रहा है कि भाग के एक सवाल में भाजक भागफल का 10 गुना, शेषफल का 5 गुना, यदि शेषफल 46 है तो भाज्य कितना है। चलिए निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे भाज होता है, भाजक कितना हो जाएगा भाई 230 से भाग देने पर शेषफल 46 आ रहा था और भागफल 23, तो हमें ये भाज निकालना है। तो भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, तो 230 गुने 23 प्लस 46, टोटल आप सॉल्व करके देख लीजिए
तो आपका कितना आ रहा है 5336 आंसर होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखिए 55 नंबर कह रहा है कि साइन स्क्वायर 35 साइन स्क्वायर 55 दोनों जोड़ेंगे तो हमारा 90 आ जाएगा। तो सीधी सीधी बात इसका आंसर 1 होगा। क्यों भाई? क्योंकि इस 55 को बदलेंगे 90 में से घटाएंगे तो कॉस स्क्वायर 35 आ जाएगा। तो साइन स्क्वायर 35 कॉस स्क्वायर 35 बराबर क्या होगा 1 होगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर। आगे बात करते हैं कि एक त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू आर को एस तक ले बढ़ाया जाता है यदि जेड पी आर एस इतना है, बोले नहीं, यदि पी आर एस इतना कौन है, आर पी क्यू इतना है, पी क्यू आर इतना है, तो भाई एक्स का मान कितना है, चले निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे पता होगा कि ये जो बाह्य कोण जो होता है अंतः दो कोणों के योग के बराबर होता है। तो ये बाह्य कोण लिख दीजिए और ये अंतः दोनों कोणों का योग कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसको एंगे रहने दीजिए, इसको 4 आ 2 6x हो गया, इसको एंगे छोड़ दीजिए। अब उसके बाद में आपका क्या है 9x में से 6x आके घट जाएगा, 15 में से जाके 15 जोड़ा जाएगा, माइनस तो ये आएगा प्लस, घट के आ गया 3x जोड़ा के 30। अब काटेंगे तो 10x x का मान आ गया। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 10, ऑप्शन नंबर ए। आगे बात करते हैं। ये देखिए कह रहा है कि a प्लस बी 10 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 58 है, तो ए बी का मान कितना है, चलिए निकालता हूँ। तो देखिए ये वाला सवाल a प्लस बी का मान 10 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान 58 है, तो भाई ए बी का मान कितना है, चलिए निकालते हैं। देखिए a प्लस बी 10 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 58 है, तो ए बी के मान, तो ये दोनों को हम दोनों अगर मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर सूत्र लगा देते हैं तो क्या होता है, ये सूत्र होता है, और इसका मान हमें 10 दिया है तो 10 के स्क्वायर कर लेंगे, और इसका मान हमें 58 है तो 58 लिख देंगे, और 2 भी यहीं छोड़ देंगे। अब इसको करेंगे तो 10 के स्क्वायर 100, 100 में से 58 आके घट के 42 2 से काटेंगे तो ए बी के मान 21 आंसर हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर 21 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करते हैं, कह रहा है कि भाई देखो क्या बोला है, बोला कि द्रव से भरी हुई एक बोतल 4 भाग पानी 5 भाग फल का रस है, तो इस द्रव में कितना भाग मिश्रण निकालकर उसे उसके स्थान पर पानी डाल देना जाना चाहिए ताकि मिश्रण में आधे पानी और आधा फल का रस हो जाए। चलिए देखते हैं। तो चलिए इसको बनाते हैं, पानी और फल का रस का अनुपात देख लीजिए, बोला था ना कि 4 भाग पानी और 5 भाग फल का रस, तो हमने कर लिया प्रश्न से। बोला था कि इसमें द्रव में से निकाला गया भाग, द्रव में से माने पानी में से निकाला गया जो भाग था, मान लो x मान के चलते हैं कि x भाग निकाला जा रहा था कितना का, पानी का, तो यानी कि टोटल कितना होगा 4 5 9, 4/9 निकाला गया भाग, उसके स्थान पर पानी डाला जा रहा है। ठीक है, जो जितना भाग ऐसी मैंने हम माने हैं उसको x पानी डाला जा रहा है, यानी x जुड़ गया। अब बट्टा में फिर क्या हो जाएगा भाई, ताकि मिश्रण में आधा पानी और आधा फल हो जाए। तो फिर हम क्या करेंगे, उसी में से रस में से क्या करेंगे उतना ही भाग है ना, रस निकालेंगे और उसमें पानी नहीं डालना है रस में, और इसका तो कितना हो जा रहा है, आधा भाग हो जा रहा है। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए, तो सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा, इतना आ जाएगा, तो कट जाएगा, एक एक आ जाएगा। अब कीजिएगा तो इसका नीचे से नीचे कट जाएगा, भिन्न के जोड़ घटाव कीजिएगा तो अभी 4 घटेगा तब 5 हो जाएगा ऊपर 5x, यानी इतना आ जाएगा। पीछा पीछे गुना कर लीजिए, एक से कीजिएगा तो उतना ही हो जाएगा, एक से कीजिएगा तो उतना ही हो गया। अब यहाँ पे 5x में उधर से 5x आके जुड़ जाएगा, 45 में से 36 जाके घट के 9 आ जाएगा, यानी x का मान 9/10 आ गया। 9/10 ये जो 10 है इसमें ये जो आया ये 9/10 आया, तो कितना का टोटल कितना था 4/5 के, यानी 4 5 9 के, तो काटेंगे कूटेंगे तो कितना आ जाएगा 1/, इसका 10 निकाला गया भाग होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/10, ऑप्शन नंबर बी। आगे बात करते हैं, ये वाला देखिए कह रहा है कि एक कमरे की लंबाई चौड़ाई 7 5 9 3 मीटर है, तो 16 प्रति वर्ग मीटर की दर से कमरे की दीवारों को छत के रंगाई कराने का कीमत निकालना है। चलिए निकालते हैं। तो देखिए भाई क्या है, रंग कराने का क्षेत्रफल, तो चारों दीवार का क्षेत्रफल और उसमें छत का क्षेत्रफल बोला था, तो 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई गुने छत, ये चारों दीवार का हो गया, छत का लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई यहाँ दिया है, इसमें मान भर देना है, तब भरिए मान, भरने तो आएगा ही। ये 2 गुने 7 5 12, यहाँ गुने 3 है, 5 7 35, ये सबको गुना कर 72, 72 35 जोड़ दीजिए 107 आएगा, 107 मीटर स्क्वायर, और 1 मीटर स्क्वायर का खर्च 16 है,
तो 107 मीटर का तो गुना कर लीजिए, तो 1712 वाले 1712 रुपया हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है कि 1 किलोमीटर की दौड़ की एक दौड़ में पी और 120 सेकेंड, क्यू को 125 सेकेंड दौड़ पूरी करते, तो पी और क्यू को कितनी दूरी से हराया गया है। चलिए देखते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे 1 किलोमीटर की दौड़ की बात कर रही थी, और क्यू जो था 125 सेकेंड, यानी कि एक किलोमीटर यानी 1 मीटर हो जाएगा, सॉरी 1000 मीटर हो जाएगा। और क्यू को जो अगर 1 सेकेंड में निकालेंगे तो इसमें हम 125 से भाग दे देंगे 1000 का 8 मीटर हो जाएगा। और क्यू को अगर हम 5 सेकेंड के निकाल रहे हैं तो 5 से गुना कर देंगे तो 8 बजे 40 मीटर हो जाएगा। और अब हमें यहाँ पे देखना है कि 120 से 125 में कितना का भाई, 5 का अंतर था, इसलिए मैंने 5 सेकेंड का निकाला है 40 मीटर, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए ये इसका आंसर 40 मीटर, ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करते ये वाला, कह रहा कि 10 सेमी त्रिज्या के एक वृत्ताकार त्रिज्यखंड का ठीक 60 डिग्री का कोण बनाता है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। चलिए निकालते हैं इसको। तो देखो भाई, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर सूत्र हो गया। थीटा के मान 60 डिग्री, आर के मान कितना दिया था 10, दो बार लिख देंगे, स्क्वायर है तो आप पाई के मान 3.14। अब इसको सॉल्व करिएगा तो देखिए 6 बार में कट जाएगा, दशमलव हटाने के लिए 100, तो एक सोना से एक सोना, एक सोना से एक सोना, तो 314 में 6 नीचे 6 है, भाग दे देंगे तो हमें 52.33 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 52.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे बात करते हैं, कह रहा कि धनराशि ब्याज साधारण ब्याज की ब्याज पर उधार दी गई थी, 12 वर्ष के बाद इसका साधारण ब्याज की धनराशि का कितना भाई 3/5 हो जाता है, तो ब्याज का दर ज्ञात करना है। चलिए निकालते हैं। चलिए तो देखिए धनराशि को हम 5/5x और ब्याज कितना भाई 3x। क्यों भाई, क्योंकि इसमें बोला था कि धनराशि साधारण ब्याज पर उधार दी गई थी, जो 12 वर्ष बाद इसका साधारण ब्याज जो था धनराशि का 3/5 था। 3/5 यानी कि 5 उसका धनराशि था, उसमें 3 ब्याज था, तो वही हमने धन को x लगा के 5x और ब्याज को 3 मान लिया 3x। अब यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का सूत्र होता है P गुने R गुने T बटा 100। अब उसके बाद में एस आई जो आपका ब्याज 3x लिख दिए, P का मान यानी कि 5x था, और रेट को हमने R ही छोड़ दिया, T का मान 12 वर्ष और 100। अब इसको काटा पीटी कर दिया आराम से। देखिए तो हमने कैसे काट दिया भाई, 25 आपका 25 चौका 100 हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या कर दिया, 4 3 12 हो गया, फिर 4 से यहाँ पे हमने कैसे काटा भाई, देखिए यहाँ पे हमने काटा है 3 चौके 12। ठीक है, 4 से इसको 25 बार में, फिर 5 बचे 25, 5 आ गया, फिर आर के मान हमें 5%, इसका आंसर हो गया, है ना। तो ये लीजिए इसका आंसर हो गया 5%। अगला सवाल है, ये देखिए कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर ब्याज के शीशे के एक गोलाकार गेंद को पिघलाया जाता है और 3 गोलाकार गेंदों में बदल दिया जाता है। इनमें से 2 गेंदों का व्यास क्रमशः 3/2 2 सेंटीमीटर, तो तीसरे गेंद का व्यास कितना होगा। चलिए इसको बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, 3 छोटे गेंदों का हमने आयतन निकाल दिया। ओके, 3 छोटे गोलाकार जो शीशा का गेंद था उसको हमने, और एक बड़ा सा जो गोला था उसके आयतन के बराबर है, तीनों को पिघलाकर बनाया गया, 1 से 3 को पिघलाकर बनाया गया था। और इसमें हमने बराबर मान लिया, इसको R1 R2 R3 इसे मान लिया। और सब में हम देख रहे हैं कि 4/3 पाई 4/3 पाई 4/3 पाई 4/3 पाई काट दिया। आर क्यू यानी कि हमें बड़े व्यास दिया था, हमें बड़ा जो त्रिज्या कितना दिया था, तो हमें 3 बड़ा उसका कितना दिया था 3 सेंटीमीटर व्यास था, तो आधा किया तो 3/2 हो गया। और ये छोटा वाला जो था पहला कितना दिया था 3/2 दिया था, तो उसका आधा करेंगे तो त्रिज्या 3/4 हो जाएगा। फिर 2 दिया था तो 2 का आधा 2/2 कर दिए। और ये तीसरा हमें नहीं पता था उसका, तो छोड़ दिए, ये निकालना है। अब हम इसको करें तो भाई 27/8 हो गया, इसको करें तो 27/64 हो गया, इसको 1 हो गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे भाई, तो ये दोनों को हम इधर लाए तो दोनों माइनस में हो गया। अब दोनों को हमने भिन्न के जोड़ घटाव कर दिया। ठीक है, अब इसको तो आपको सॉल्व करने आता ही होगा। अब जैसे ही हमने इसको सॉल्व किया तो देखिए हमें कितना आ गया भाई 125/64। ये क्यू था तो इधर घनमूल निकाल देंगे इसका निकाल कर, है ना। तो यहाँ से घनमूल निकाल लेंगे, यहाँ पे क्यूब लगा के
तो हमें 5/4 आ जाएगा। आर का मान निकल गया, लेकिन हमें तो ब्यास पूछा है भाई। भाग देने पर 1.025 आ रहा है, लेकिन ब्यास निकालेंगे तो 2 गुने त्रिज्या यानी 2 से गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा इसका आंसर, 2.5। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरे गोले का व्यास। ओके, तो तीसरे गोले का व्यास हो गया भाई ऑप्शन नंबर बी, 2.5 सेंटीमीटर। आगे देखते हैं, यदि एक ऋण साधारण ब्याज पर 6 वर्षों में बढ़कर 3 गुना हो जाता है तो 8 गुना होने में कितना समय लगेगा। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो ये देखिए, ये आपका ट्रिक हो गया सूत्र। अब इसमें आपको क्या n1 3 दिया था और n2 का मान 8 दिया था, और पहला टाइम 6 दिया था, दूसरा टाइम निकालना था। अब सॉल्व कर लीजिए भाई, यहाँ पे 2/6 आ गया, यहाँ पे 7/T2 हो गया। अब काटा पीटी कर लीजिए 3 बार में, और साथ में 3 से गुणा कर लीजिए तिरहत्तर, T2 का मान आ गया 21, आंसर हो जाएगा। तो लीजिए भाई, इसका आंसर हो गया 21 वर्ष। आगे देखते हैं। तो चलिए ये वाला सवाल देखिए, कह रहा है कि कार्ड का एक समूह जिसमें 1 से 50 तक ले अंक दिए गए हैं, है ना। यदि कोई यादृच्छिक रूप से चुने जाते हैं तो दोनों कार्डों के अंक विषम होने की प्रायिकता पूछ रहा है। तो चलो भाई देखते हैं इसको। तो देखिए, 1 से लेके 50 तक ले में कुल विषम 25 गो अंक होगा, और विषम होने की प्रायिकता तो 25 में से 2 गो, 25C2 और 50C2। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, देखिए ये तो बहुत बड़ा तरीका है, इसको आप शॉर्ट सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 2 लगा है तो आपको 2 बार कर लेना है, 25 गुने 24 कर लेना है, ठीक है। और नीचे भी ये 50 को 2 बार लगा है ना, तो इसको आप 50 गुने एगो कम करिए 49। अब इसको काटा पीटी कर लीजिए, 25 दूना 50, 12 दूना 24 हो गया। तब 12/49 आ रहा है, देखते हैं यहाँ पे। देखिए बिल्कुल आया है ना 12/49। हमने इतना बड़ा तरीका से भी सॉल्व कर सकते हैं, या छोटा तरीका आपको बता दिए, स्मार्ट तरीका। ओके, तो इसका आंसर हो गया भाई 12/49, ऑप्शन नंबर ए। आगे बात करते हैं, करे एक नाव धारा के दिशा में 16 किलोमीटर दूरी तय करती है, 2 घंटे लगातार लगते हैं, और धारा के विपरीत दिशा में वही दूरी 4 घंटे में लगते हैं, तो धारा की चाल। तो ऐसे सवाल को बहुत आसानी से हम बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, ये देखिए दूरी हो गया, ये समय हो गया, तो इस दूरी में हम समय से भाग देंगे 2 से तो 8 आएगा, और फिर वही दूरी कह रहा है यानी कि वही 16 4 से करेंगे, तो इस 16 में हम 4 से करेंगे भागा तो 4 आएगा, और इसका अंतर में हमें कितना से भाई 2 से जैसे ही भाग देंगे तो हमें धारा की चाल आ जाएगी। इसको घटाओगे तो आ जाएगा भाई 4, और 2 से भाग करोगे तो आ जाएगा 2। कितना आ जाएगा भाई, 2 आ जाएगा। ये 2 किलोमीटर प्रति घंटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, करे यादृच्छिक रूप से किसी संख्या को चुने जाने के 2 अंकों वाली अभाज्य संख्या है 9 होने की प्रायिकता निकालना है। चलिए देखते हैं इसको। तो देखो भाई 2 अंकों की संख्या जो होती है 10 से लेकर 99 तक होती है, और इसमें हमें अभाज्य संख्या 21 को होगा टोटल। तो अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता 21 बटा टोटल 90 था ना, तो 90। और लेकिन नहीं पूछा है अभाज्य संख्या नहीं होने की प्रायिकता, तो इसको जो होने वाले था ना 21/90, वो एक में से घटा दोगे भाई, निकल जाएगा आपका नहीं होने का। तो घटाने पर हमें सॉल्व करने पर 23/30 आ जाएगा आंसर, है ना। तो लीजिए आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा भाई, 23/30, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखते हैं, कर एक लेन देन में हुए लाभ 80%, यदि क्रय मूल्य में 20% की वृद्धि होती है तो विक्रय मूल्य समान रहने पर कुल रहने पर लाभ में क्या परिवर्तन होगा। चलिए इसको देखते हैं भाई। तो देखिए भाई यहाँ पे क्रय मूल्य कितना भाई 100 मान के चलते हैं, और विक्रय मूल्य कितना 180 दिया ही है, ठीक है। ये तो बुक में आपका बोला ही है, क्या बोला था, बोला है ना कि भाई लेन देन में 80% का लाभ और क्रय मूल्य 20% वृद्धि होती है, तो विक्रय मूल्य समान रहने पर लाभ परसेंट पूछ रहा था, तो हम विक्रय मूल्य 20 अगर 100 करते हैं, विक्रय मूल्य 80% बोला था ना, 80% क्या बोला था लाभ होता है, यानी 100 से 180 हो गया, 80% का वृद्धि कर दिया। तो क्रय मूल्य के मान में भाई अगर हम देखें 20% अगर बढ़ाते हैं तो ये कितना हो जाएगा, पहले 100 से कितना हो जाएगा भाई 120 हो जाएगा। अब बात करते हैं, तो 180 था विक्रय मूल्य, और क्रय मूल्य 20% बढ़ने पर 120 हो गया, तो भाई उसी उसी को तो बोला था क्रय मूल्य में वृद्धि का। तो 180 माइनस 120/120 गुने 100 कर लो भाई, वृद्धि लाभ परसेंट का निकल जाएगा, सिंपल। काटा पीटी करने पर हमें 50% आ जाएगा आंसर, है ना। लेकिन 50% नहीं, लाभ प्रतिशत में परिवर्तन पूछा है, तो 80% था 50% आया, दोनों में अंतर परिवर्तन कितना आ गया भाई 30% का आंसर हो जाएगा। लेन देन में कितना भाई
तो लाभ में परिवर्तन कितना हो जाएगा 30% का, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल बात करते हैं, कह रहा है कि पाइप पी क्यूब टैंक वाले 4 घंटों में भर सकते हैं, तो 7 बजे खोला जाता है, तो पी और क्यू बारी बारी से 1 घंटे में खोला जाता है, तो टैंक कितने समय में भर जाएंगे, ये पूछ रहा है भाई। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे पी और क्यू कर दिए, यहाँ पे 6 4 लग रहा था, इसका एलसीएम 12 होगा, तो 6 दूना 12, 6 3 और 4 3 12, तो इसका कुल क्षमता हो गया 2 और 3 हो गया, 2 3 5 हो गया, इसका क्षमता कैपेसिटी हो गया। ठीक है। आपका यहाँ पे आप अगर आप इसको देखेंगे तो देखिए कितना बड़ा टाइप से बनाया गया है। इसको शॉर्टकट में कैसे बनाएंगे तो देख लीजिए भाई, ये पी का जो है क्षमता 2 के है और क्यू का जो क्षमता है 3 के हिसाब से चल रहा है, टोटल उसको 12 वर्क करना है। तो अगर मान लो 1 घंटा हम इसको चला देते हैं दोनों को एक साथ, तो 5 हो जाएगा, 5 काम हो जाएगा ना, 3 2 5। फिर एक साथ कर दिए तो, और एक बार और कर दिए तो 5 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक, इस तरह से अगर आप इस तरह से इसको आप कितना 2 घंटे हो गई, और उसके बाद में फिर बच गया दो दो काम और, तो फिर उसको एक बार कर लेंगे तो हो जाएगा। यानी कि टोटल इसका काम जो होगा, यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे एक चक्कर मतलब 2 घंटा होता है, 2 घंटा में मतलब 5 काम हो रहा है 2 घंटा में, तो 4 घंटा में 10 काम हो जाएगा। 4 घंटा में कितना हो जाएगा भाई, 10 काम हो जाएगा ना, यहाँ पे लिखा भी है, 2 चक्कर मतलब 4 घंटा, 4 घंटा मतलब 10 काम हो जाएगा, बच जाएगा 2 काम। तो 2 काम को हम एक बार कर लेंगे 1 घंटा से, तो टोटल हो जाएगा पहले 4 घंटा प्लस 1 घंटा, कितना हो जाएगा भाई, 5 घंटा लगेगा टोटल काम करने में। इसको 4 घंटे देख रहे हो, 10 काम को 4 घंटा में कर रहा है, अब बच जा रहा है शुद्ध शेष 2। इसको 1 घंटा और काम करवा देंगे, कौन काम कर देगा भाई, केवल पी कर देगा 1 घंटी, तो आपका उसका 2 काम क्लियर हो जाएगा। तो 4 1 5 घंटा टोटल लगेगा इसका काम करने में। ठीक है, तो इसको 5 घंटा टोटल लगेगा। ठीक है, तो इसको हमें सॉल्व करना है और इसका मान निकालना है, एक्स का मान निकालना है, देखिए कैसे निकालते हैं। ओके, तो इसका सीधा सीधा आंसर कितना हो गया भाई, 5 घंटे हो गया। अब देखो अगला सवाल, ये सवाल है कि भाई यदि इतना बराबर इतना दिया है तो एक्स का मान कितना है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो देखो भाई क्या करना है, इस सवाल को हमने क्या किया, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 0.13 आ जाएगा, ये रूट एक्स छोड़ दीजिए, इसको आएंगे छोड़िए, बटा में 10 लगाइए, इसको बटा में 100 लगाइए, एक सोना से एक सोना काट लीजिए, ये दशमलव दशमलव क्या हो जाएगा, 31 हो जाएगा, 13 से 13 काट दीजिए। अब ये 10 बच जाएगा, तो 10 उस पार ले चलिए, स्क्वायर हाट दोनों तरफ स्क्वायर कीजिएगा, तो ये 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, यानी एक्स का मान 100 आंसर होगा। ठीक है, तो लीजिए भाई, इसका आंसर होगा 100, ऑप्शन नंबर बी। आगे बात करते ये वाला देखिए, ये वाला देखिए, कह रहा है कि शांत जल में एक नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि एक व्यक्ति नाव के चलाते हुए धारा के विपरीत एवं एक निश्चित दूरी तय करता है, फिर धारा की दिशा में वही दूरी तय करके लौटता है, तो इस यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या होगी। तो इसकी औसत चाल के लिए एक सीधी सीधी आपको ये तो सूत्र ही पूछ दिया है, तो इस सूत्र का आंसर क्या होगा दोस्तों, सिंपल इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा एक्स किलोमीटर प्रति घंटा, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सूत्र ही पूछ दिया है। अगला सवाल है भाई कि एक लकड़ी के बक्से की माप 20 सेंटीमीटर, फिर 12 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर है, तो लकड़ी की मोटाई अगर 1 सेंटीमीटर है, तो बक्सा को बनाने में उपयोग किए जाने वाले लकड़ी का आयतन निकालना है। तो क्या करना है आपको, इसका टोटल का आयतन निकाल लो, पहले निकाल लो, तो कितना हो जाएगा भाई, 1400 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1400 इसका आयतन हो जाएगा। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, 12 दूना 2400 ना, इसका जब आप आयतन निकालेंगे तब 12 दूना कितना हो जाएगा, 2400 हो जाएगा, और इस 2400 में से माइनस करना होगा इसका भाई लकड़ी का आयतन। तो लकड़ी का आयतन कैसे निकलेगा, एक सेंटीमीटर मोटाई है, 2 से गुना करेंगे तो 2 के हिसाब से, यानी दो दो सब में कम करते हैं, इसमें से 20 में से 2 कम करिएगा 18, फिर 12 में से 10 हो जाएगा, 2 को कम करेंगे, 10 में से 2 कम करेंगे 8 हो जाएगा। बस इसका जो 2400 आ रहा है, और इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए सबको। ठीक है, तो इसको आप कीजिएगा तो 144 पर 16, यानी 1440। अब इसको माइनस कर दीजिए,
इसका आपका 960 आंसर हो जाएगा, 960 सेंटीमीटर क्यूब, 960 सेंटीमीटर क्यूब इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल था, ऑप्शन नंबर सी आंसर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए 102 हो गया। 103 देखिए, कह रहा है एक पासे को एक जोड़ा फेंका जाता है तो संख्याओं का योगफल विषम होने की प्रायिकता क्या है। संख्या के योग करने पर विषम होना चाहिए। तो देखिए भाई क्या करना है आपका, एक जोड़ा पासा फेंकना है, यानी दो पासा, यानी कि 6 के पावर 2 लगाएंगे, यानी 36 इसका कुल सम होना। अब विषम संख्या के योग, यानी एक दो जोड़ेंगे तो 3 विषम आएगा, एक 4 जोड़ेंगे तो विषम आएगा। इस तरह से मैंने किया है, ये दोनों नहीं होगा। ठीक है, ये दोनों नहीं हमने लिखा है, ये दोनों नहीं होगा। अब गिनिएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो 18 को ऐसे आएंगे, ऐसी संख्या है जिसका योग करने पर विषम आएगा। तो 18 इसका घटना हो गया, कुल संभावना 36 था, 1/2 काटने पर आएगा, 1/2 के मतलब 0.5 इसका राइट आंसर होगा, है ना। तो इसका आंसर हो गया 0.5, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया। अब बात करते हैं ये वाला, देखिए कह रहा है कि साइन 2a के मान ये 2 कॉस स्क्वायर के एक बराबर, तो a का मान कितना है। तो सिंपल इसको कैसे बनाएंगे भाई, साइन 2a का सूत्र होता है 2 sin a इंटू कॉस ए। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब बगल में क्या है, 2 कॉस स्क्वायर लिखा है, तो आप ये 2 से 2 काट लीजिए, कॉस से एगो कॉस काट लीजिए, तो कॉस इधर बच गया एगो और इधर बच गया साइन। और आपको पता है कि जब भी साइन कॉस के बराबर होता है तो साइन 45 कॉस 45 के मान बराबर होते हैं 1/√2, यानी कि ए का मान यहाँ से हमको 45 डिग्री मिल जाएगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए। आगे बात करते हैं, ये वाला सवाल है, इसको सॉल्व करना है और इसका मान निकालना है। चलिए देखते हैं इसको। देखिए क्या क्या करना है, ये जो सवाल है ये 64 के बराबर है, 64 को हम 2 के पावर 6 लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे भाई, आधार आधार सेम है तो खत्म हो गया आधार, तो पावर बराबर लिख देंगे। तो पावर बराबर लिखे तो 9y बराबर 6, काटा पीटी करेंगे तो 2/3 आएगा y का मान। लेकिन मेरे को 125 के पावर y निकालना है, 125 मतलब 5 के पावर 3 हो जाएगा y, है ना। तो अब क्या करें, 5 के पावर 3 है, y का मान 2/3, 3 से 3 काट लीजिए, अब बच जाएगा 5 के पावर 2 यानी 25 आंसर हो जाएगा। तो लीजिए इसका आंसर 25 हो गया, ऑप्शन नंबर बी। आगे बात कर लेते हैं कि दो संख्याओं के लस मस, है ना, इतना इतना दिया है, तो संख्याओं का अंतर अगर 24 है तो उसका मान क्या होगा। चलिए निकालते हैं। एलसीएम इतना है, एचसीएफ इतना है। पहली संख्या हम यहाँ पे एचसीएफ जो होता है उसी में एक्स लगा के कर लेते हैं, और दूसरी संख्या भी हम क्या करेंगे, वाई में ये 7 जो एचसीएफ था लगा के कर देंगे। अब मेरे को बोला था कि एलसीएम एक्स 441 है, यानी कि एलसीएम मतलब भाई देखिए दोनों में 7 कॉमन है, लिख दीजिए, और एक्स गुने वाई, यानी 7x y बराबर 441। इसको काटिए 7 से, तो वाई कट गया 63, एक्स वाई का मान 63 आ गया। अब हमने देखिए दोनों का एक बार अंतर जो था पहली संख्या दूसरी संख्या 14 दिया था, इसको हम 7 से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो x माइनस वाई बराबर 2 आ जाएगा। ठीक है, अब x माइनस वाई बराबर 2 जो है, इसके जगह हम x की जगह 9 रख लें, y की जगह 7 रखें, तो घटाने पर बिल्कुल कितना आ रहा है 9, इसको गुना करेंगे 9 सते, ये एक्स वाई का मान 63 आ जाएगा आराम से। यहाँ पे एक्स वाई बराबर 63 है ना, तो यहाँ पे भी अगर एक्स वाई का मान 9 गुने 7 रखेंगे तो 63 आ जाएगा, यानी संतुष्ट कर रहा है, इसलिए एक्स का मान 9, वाई का मान 7 हो जाएगा। तो पहली संख्या एक्स का मान 9 भरेंगे 63 हो जाएगा, दूसरी संख्या वाई के जगह 7 भरेंगे 49 हो गया, यानी हमें सीधी सीधी आंसर 63 और 49। ठीक है, तो इसका आंसर 63 और 49 ऑप्शन कहीं नहीं दिया है, तो इसलिए इसका आंसर इनमें से कोई नहीं। अगला है करें कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। तो आपको देखने में ही लग रहा है, यहाँ पे देखिए पावर 2, यहाँ पे पावर 2, लेकिन ये दोनों कट जाएगा तो पावर 2 हट जाएगा, तो द्विघात तो होगा नहीं, नहीं होगा ये। दूसरा बात करते हैं, ये अगर हम इधर मैं होल स्क्वायर लगा लूँ, इधर होल क्यू लगाऊं तो क्यू आ जाएगा, यानी पावर तो 2 आएगा लेकिन क्यू भी आ रहा है, तो ये तो त्रिघात हो जाएगा, तो ये तो नहीं होगा भाई, द्विघात नहीं होगा ये तीसरा वाला हो जाएगा भाई, क्योंकि a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे और इधर से x के रूप में आएगा, यानी द्विघात के रूप में आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। कह रहा है एक बेलन ऊपर से एक और दो गोलाकार आरोपित किए जाते हैं, जबकि दोनों की ओर से समान त्रिज्या और बेलन की ऊंचाई त्रिज्या की दुगुनी हो जाए, तो भाई ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। चलिए देखते हैं इसको। तो देख लीजिए यहाँ पे अर्धगोला है, उसके ऊपर से एक बेलन सेट किया गया है, और बोला था कि त्रिज्या दोनों का सेम है, लेकिन बोला था कि बेलन की ऊंचाई जो है इसकी त्रिज्या के डबल है, यानी 2r है। तब बोला था कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसमें क्या हो जाएगा,
ऊपर क्या है, बेलन, बेलन के वक्र क्षेत्रफल, नीचे क्या है, अर्धगोला, अर्धगोला के पृष्ठ क्षेत्रफल, जोड़ दो भाई। देखो बेलन का वक्र से 2 पाई आर, एच की जगह 2 आर भर दिए। अर्धगोला के वक्र क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर होता है। आगे बढ़ चलिए, तो 2 पाई आर छोड़ दीजिए, इसमें से 2 आर बच गया, 2 पाई आर कॉमन किए हैं तो इसमें भी 2 पाई आर कॉमन किए तो आर बच गया, 3 आर हो जाएगा, 3×6 पाई आर में आर से आर स्क्वायर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बात करते हैं, ये वाला देखिए, कह रहा है आनंद और निर्मल जो है का वेतन क्रमशः कितना है, 9 और 4 अनुपात में है। तो जब आनंद का वेतन 15% बढ़ जाता है तो 5175 रुपया हो जाता है। तो निर्मल का वेतन कितना है, चले भाई देखते हैं इसको। तो देखिए आनंद और निर्मल का वेतन हमने 9x और 4x मान लिया, 9x और क्या मान लिया भाई, 4x मान लिया, क्योंकि क्वेश्चन में वहां पे बोला गया था, क्या बोला गया था भाई, यहाँ पे बोला गया था कि आनंद और निर्मल के वेतन 9:4 था, इसलिए 9 अनुपात को x लगा दिए, इसमें 4 था, अनुपात को x लगा के कर लिए। अब हम प्रश्न से करेंगे भाई, ये 9x जो है आनंद का, ये भाई कितना परसेंट की बात कर रहा था, तो इसमें बोला था 15% वृद्धि, यानी कि 115/100 हो जाएगा। तो टोटल कितना हो रहा था वृद्धि, 5175। काटा पीटी किया, x का मान 500 आ गया। अब हमें निर्मल का वेतन चेक करना था, तो 4x का मान 500 भर देंगे हम, यानी 2000 इसका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, 2000। ठीक है, तो लीजिए इसका आंसर 2000, ऑप्शन नंबर बी। आगे बात करते हैं कि वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जो स्वयं उसके 1/5वें हिस्से का से 12 को अधिक है। चलो निकालते हैं। तो देखिए हमने पूर्णांक को x मान लिया और बोला जैसे था कि जो था आपका 1/5वें भाग से 12 को ज्यादा था, यही स्वयं। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो इधर 5/1 x/5 इधर आ गया, इसको घटाएंगे 5x में 1 से तो 4x/5 हो गया, इधर 12। अब 4×3 = 12 होता है, आपको पता होगा, और 3×5 = 15, x का मान आंसर आ जाएगा, पूर्णांक जो होगा 15 आएगा। तो लीजिए इसका आंसर 15, ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करते हैं, ये वाला देखिए, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 111 नंबर। यहाँ पे देखिए दोस्तों, बोला गया है कि भाई पी क्यू आर में शीर्ष पी से बनाई गई रेखा क्यू आर को बिंदु एस पर काटती है। यदि क्यू आर जो है 4.5, एस आर जो है 1.5 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज पी क्यू एस और पी एस आर के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, चलिए देखते हैं इसको। तो देखिए हमने क्या कर दिया भाई, कि जैसे पी क्यू आर बोला था, मैंने एक त्रिभुज बना दिया, और इसमें क्यू आर पर इसको पी से एगो शीर्ष डाल करके एगो बढ़ाया गया है एस, जिसका यहाँ से एस आर की दूरी 1.5 बोला था, टोटल दूरी 4.5, तो 4.5 में से 1.5 घटेगा तो ये 3 आ जाएगा, और ये इसको ऊंचाई को हम एच मान के चलते हैं। तो मेरे से पूछा गया था पी क्यू एस का एक बार क्षेत्रफल पूछा था, कौन सा भाई, पी क्यू एस का, इसका। ओके, तो पी क्यू एस का क्षेत्रफल 1/2, आधार कितना भाई, ये 3 है, और इसका ऊंचाई एच है, तो ये हमने कर दिया है। ठीक है, और इसका उसके बाद मैंने क्या किया है, पी एस आर का एक बार इस त्रिभुज का, यानी पी एस आर का ये आधार इसका 1.5 है, इसका ऊंचाई तो ही रहेगा, तो वही हमने कर दिया, इसको काटा पीटी किया, शेष काट दिया, इसका मान 3 था, इसका मान 1.5 था, काटा तो 2/1, यानी कि 2:1, इसका आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2:1, ऑप्शन नंबर ए। आगे बात करते, करें किसी राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच 10% प्रति वर्ष की दर पर 2 वर्ष के लिए अंतर कितना है, 300 है, तो राशि कितना था, चलिए निकालते हैं। तो देखिए अंतर निकालने का फॉर्मूला PR² / 100 स्क्वायर। अब देखिए अंतर 300 का था, पी का मान हमें नहीं पता था, R² मतलब 10×10, और 100 का स्क्वायर यानी 2 बार 100। अब इसको काट पीट कर लिए, काट पीट करने पर 100 बच रहा है, 100 में 300 से गुना करेंगे तो पी का मान आ जाएगा 30,000, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 30,000, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। ठीक है, आगे बात करते हैं, 112 हो गया, 113 में देखिए 113 में करा है अर्धवृत्त का कोण होता है, तो अर्धवृत्त का कोण क्या होता है दोस्तों, समकोण होता है, याद रखिएगा। अगला सवाल है कि 13 का वह लघुत्तम गुणज
याद कीजिए जो 4, 5, 6, 7, 8 से विभाजित करने पे प्रत्येक मामले में 2 शेष बचता है। चलिए निकालते हैं इसको। तो चलिए भाई यहाँ पे जो दिया था 4, 5, 6, 7, 8, इसका हमने एलसीएम निकाला, तो एलसीएम निकालने पर हमें 840 आया। अब हमने क्या किया भाई, 840 गुने पी आप प्लस शेष कितना भाई 2 दिया था। अब पी का मान हम अपना से 1, 2, 3 ऐसे कुछ भरेंगे, लेकिन 3 भरेंगे ना तो इस पे एकदम 13 से विभाजित हो जाएगा। तो 3 भरने पर हमें 13 से ये अंक कटने वाला, हमें 2522 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका आंसर हो गया, कितना हो गया भाई 2522, ऑप्शन नंबर ए। आगे बात करते हैं ये वाला कि कोनों देखो 30 डिग्री, 36 डिग्री, 45 डिग्री, 50 डिग्री में से एक कोण किसी सम बहुभुज का बाह्य कोण नहीं हो सकता है, तो वह कोण कौन सा हो सकता है। तो इसके लिए क्या करना है, 100 आपका 15 नंबर जो सवाल है ये तो बहुत ही इजी है। तो आपको क्या करना है, सम बहुभुज के बहिष्ठ कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है, पता होगा। अगर हम इसको 50 से करके देखते हैं तो 50 से काटेंगे तो बहुत कितना आएगा, 7.2 आएगा, पॉइंट में आ रहा है, जो कि बिल्कुल एक पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये आपका कोण नहीं बना सकता है। तो यही इसका 50 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, अगर 3 समान वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, तो यदि इन वृत्तों के केंद्र ए बी सी है तो त्रिभुज ए बी सी होगा, क्या होगा। चलिए देखते हैं इसको। तो देखिए 3 वृत्त स्पर्श करते हुए एक दूसरे को ए बी सी बनाया गया, और यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या आर और यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या आर, यानी 2r, इधर भी 2r, इधर भी 2r, यानी सब भुज आपस में बराबर हो रहा है ना, सब भुजा 2r है, ये एक समबाहु त्रिभुज होगा, है कि नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा समबाहु त्रिभुज, ऑप्शन नंबर बी। आगे बात करते हैं ये वाला, देखिए 117 नंबर कह रहा है कि बीई सी एफ त्रिभुज एबीसी के माध्यिकाएं हैं, जी केंद्रक है, एफ ई जी ए जी ओ पर काटता है, तो ओ जी 2 सेंटीमीटर, तो ये ओ की लंबाई क्या होगा। तो देखिए इस तरह से त्रिभुज बोला था ए बी सी, और यहाँ से आपका सी से मिलाए थे ए पर, और बी से मिलाए थे ई से, और एफ ई को, और ओ इसका, और जी केंद्रक हो गया भाई। तो अब आपका देखिए यहाँ से ओ जी का जो मान है भाई, ओ जी का जो मान है 1/3 ए ओ के मान के बराबर है। अब ए ओ अब इधर आ जाएगा तो किधर हो जाएगा भाई, 3 ओ जी हो जाएगा, और यहाँ पे ओ जी का मान 2 दिया था, तो यानी 6 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। अगला सवाल है, कह रहा है कि भाई इतना और इतना से होकर गुजरने वाले सरल रेखा के समीकरण क्या होगा। चलिए देखते हैं इसको। तो देखिए सरल रेखा का समीकरण निकालने का ही सूत्र हो गया भाई, x1 x2 y1 y2, यहाँ पे मान इस सब में पुट कर देना है। तो पुट तो आपको करने आता होगा, पुट हमने कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ 3 से इधर आके गुना हो जाएगा, तो इतना हो जाएगा, -2 से इसमें गुना तो 2x, -2 दूना 4 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस इधर आ गया था प्लस हो गया, पहले से 3y था, -15 था, माइनस इधर आ गया 4 था, प्लस चार्ज हो गया। इतना जो होगा ऐसे ही रहेगा, ये प्लस माइनस घट के -11, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए में दिया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। आगे बात करते ये वाला कर, एक डिब्बे में 2 काली 6 गेंद 6 हरी है और 4 पीली गेंद है, तो यादृक्ष 2 गेंद निकाले जाते हैं, तो दोनों गेंद हरे होने की प्रायिकता पूछ रहा है, हरा होने के। तो टोटल गेंद कितना है भाई, टोटल गेंद हो गया 6 आ 2 8 4 12, तो 12C2 नीचे कर लो भाई। और हरा कैगो है 6 गो, 6 गो में से कैगो निकलना है हरा, 2 गो, तो 6C2। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमने तरीका बताया था, 6 एगो कम कर दोगे 5, जब नीचे 2 2 रहता है, तो यहाँ पे 12, आप 12 से एगो कम कर दोगे 11, काट लो भाई, 6 दूना 12, तब यहाँ नीचे ऊपर बचेगा 5 और नीचे 4, नीचे बचेगा 2 × 11 22, तो 5/22 इसका प्रायिकता आंसर आ जाएगा। तो 5/22 ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, कह रहा है कि इतना जो है इसका निर्देशांक अक्षों के अंतःखंड क्या होगा भाई। चलो अंतःखंड निकालते हैं। तो ये देखो भाई, ये सवाल है, इसको आपको एक बनाना पड़ेगा। एक बनाने के लिए सब में 6 से हमने क्या कर दिया, भाग कर दिया है। तो भाग किया तो इसको काटा तो 1/2, इसको काटा तो 2/3, इसको काटा तो 1/3, यहाँ पे 1 हो जाएगा काटेंगे तो, यानी इतना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। अब क्या करेंगे भाई, हम x बटा इसको 2 लिख दिए, इसको हम क्या करेंगे, प्लस में y को छोड़ेंगे तो नीचे माइनस नीचे आ जाएगा, ये 2 ऊपर से नीचे आ जाएगा, तो यानी 3/2 हो जाएगा। ये माइनस को नीचे लेकर चले जाएंगे, -3, तो z/3 हो गया, इतना आ गया।
अब आपको पता होगा कि ये इससे आप सूत्र से तुलना कर लेंगे, यही अंतखंड का सूत्र है। तो तुलना करेंगे तो देखिए ए की जगह पे क्या है 2 है तो 2 लिखिए, बी की जगह जो क्या है भाई माइनस में 3/2 और सी के जगह पे यहाँ पे क्या है -3 है। यही अंतखंड आ जाएगा 2 -3/2 और -3। ओके, तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, कह रहा है कि यदि एक स्तंभ की ऊंचाई इतना है, छाया की लंबाई इतना है, तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना है? तो ऐसे आप बनाइएगा और ऐसे चित्र बनाइएगा और यहाँ पे ये उन्नयन कोण हो गया और इसकी ऊंचाई ये 6√3 यहाँ पे बोल दिया और इसकी आधार 6 बोला है, आधार नीचे हो गया। इसको हम 6 से 6 काट लेंगे तो यहाँ पे √3 यहाँ पे 1 हो गया और ये √3 के सामने जब ये लंब के सामने √3 पड़ रहा है ना, तो ये √3 कितना के मान होता है? पूछ क्या रहा है, उन्नयन कोण पूछ रहा है। ये √3 कितना के मान होता है? 60 का होता है। यानी अगर हम इसको करेंगे सॉल्व तो कितना आएगा? इसको सॉल्व करेंगे अगर ऐसे भी देखिएगा तो tan थीटा इजकल टू लंब ऊपर यानी √3 और नीचे आधार 1 यानी इधर √3 आएगा। और ये tan कितना का मान होता है √3? ये √3 तो 60 का होता है, तो यानी 60 डिग्री हुआ, जो कि ऑप्शन में कहीं नहीं दिया है। यहाँ पे थीटा का मान 60 डिग्री आएगा आंसर, ठीक है 60 आएगा, राइट। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल देखिए, ये बोल रहा है कि भाई त्रिभुज ABC में संगत कोणों के सम्मुख भुजाओं की लंबाई 25 है, 44 है, 30 है, तो cos A का मान कितना होगा? ठीक है, तो ये एकदम आपको एक सिंपल तरीका से बताए थे, उसको बताते हैं आपको। तो देखो भाई ABC कर लो, A का मान 25 है, B का मान 45, C का मान 30 हो गया। अब आपको cos A निकालने का ये देखो फार्मूला हो गया है, भर दो ABC का मान, भर दिया, कैलकुलेशन करोगे, काटा पीटी करोगे, 23/27 इसका cos A का मान आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा भाई 23/27 ऑप्शन नंबर बी। आगे बात करते हैं दो संख्याओं जिसमें लघुत्तम जिसका लघुत्तम से 126 है, उसका मौसा 2 है, तो उसका एक संख्या 18, तो दूसरी संख्या क्या है? ये तो बहुत आसान होता है, दूसरी संख्या निकालना हो तो आपको बी दूसरी संख्या बराबर LCM गुने HCF ऊपर लिख देना है, ठीक है, और बटा में पहली संख्या। LCM कितना आया है भाई 126, पहली संख्या HCF दिया है 2 और पहली संख्या दिया है हमें 18, काट लो, ठीक है, तो 7 बार में कट जाएगा, 18 7 126। अब ये 2 और ये 7 से गुना कर लो, दूसरी संख्या निकल गया, 7 दूना 14 आ जाएगा आंसर, क्या? तो आपका इसका दूसरी संख्या 14 आ गया। अगला सवाल है, कह रहा है इसका भाई क्या निकालो, माध्यिका निकाल लो। तो माध्यिका निकालने के लिए इसको पहले आरोही क्रम में सजाना पड़ेगा। तो सबसे छोटा 8 है, उससे बड़ा नहीं नहीं, सबसे छोटा इसमें कौन है? 7 दिख रहा है, 7, उसके बाद 8, उसके बाद 9 है क्या? 9 नहीं, 10 नहीं है, 11, हाँ है 11, 12, 13, 14 भी है, हाँ 14, 15 भी है, 16 भी है, 16 तो नहीं है, एक के बार 20 दे दिया है। चल हो गया। अब देखो इधर से 3 छोड़ दो, इधर से भी भाई 3 छोड़ दो, बच गया बीच में 2 गो, तो यही इसका माध्यिका हो जाएगा, ये 2 गो बीच वाला। लेकिन इसको 2 को रहता है तो दोनों जोड़ के 2 से भाग, तो 12 को 13 को जोड़ोगे तो 25 को आएगा, अब 25 को 2 से भाग करोगे तो 12.5 आंसर हो जाएगा, 12.5, 12.5 यानी 12.5 इसका राइट आंसर हो जाएगा माध्यिका। अगला सवाल है, ये बोल रहा है इसका आप माध्य निकालो भाई, समानांतर माध्य निकालना है, तो ये सबको जोड़ दो, जितना है उतना से भाग कर दो। तो अगर आप सबको इसको जोड़ने चलोगे ना तो पता है कितना आ जाएगा जोड़ के? 437 आएगा, सबको जोड़ के देख लो। कितना है भाई, कितना है? 10 गो है तो 10 से भाग दे देना, तो 437 आ रहा है, जोड़ने पर जोड़ के आप देख लोगे, बटा 10 करोगे तो कितना आएगा भाई 43.7 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी ए में आंसर दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए में। कह रहा है कि यदि किसी वितरण के पदों की संख्या n सम हो तो इसमें माध्यक, तो सम संख्या का माध्य निकालने का ये फॉर्मूला है n/2वां पद और n/2 + 1वां पद का माध्य, यानी ऑप्शन सी आंसर हो गया, सूत्र बता रहा है। अब इसका देखो भाई, ये बोल रहा है कि व्यक्तियों का ऊंचाई दिया है तो इसका माध्यक निकालना है, माध्य निकालना है, तो कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है,
ये आपका चर हो गया, ये बारंबारता हो गया, इसको गुना कर लिखो, ठीक है, और इसको ऐड कर लो। तो देखो कैसे मैंने बनाया है, उसको दिखा देता हूँ। ये देख लो कैसे बनाया है, इसको गुना किया 360, इसको गुना किया, फिर इसको गुना किया ये आया, फिर इसको गुना ये किया, फिर ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, माध्य निकालना है, तो इसको टोटल को जोड़ोगे तो 20, इस टोटल को जोड़ोगे तो 2800, और सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ सूत्र हो गया, 2800 बटा 20 काटोगे तो 140, इसका आंसर हो जाएगा माध्य, ठीक है। तो लो 140 ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया। आगे बात करते हैं ये वाला, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य निकालना है, इसको भी माध्य निकालना है। ये दशमलव दशमलव दे दिया है, कैगो है, जितना है उस सबको क्या करो भाई, जोड़ दो, और जितना है उतना से भाग दे दो। 5 गो है, टोटल जोड़ोगे तो 51 दशमलव, आपका 51 दशमलव कितना आएगा, 8 आएगा। और इसको आपको क्या करना है, 5 से भाग कर देना है, 5 गो है टोटल। तो अब जैसे ही 5 से भाग दोगे तो आपका आएगा 10.36, ठीक है। तो 10.36 जो कि ऑप्शन नंबर सी में आंसर है। 28 हो गया। अब 29 देख लो भाई, 129 कहाँ पे है, ये वाला देखो। अब देखो ये जो है ग्राफ दिया हुआ है, ये ग्राफ में, ग्राफ को कह रहा है कि भाई निम्नलिखित में कौन सा रैखिक एवं आलेख पर निरूपित कर रहा है। तो इस आलेख में देखना है। तो चलो भाई, अगर हम इस रेखा की बात करें तो बिंदु 3 7 2 5 और 0 1, ये जो है 3 7 की ही बात कर लो। यहाँ पे 3 भरोगे तो 3 दूना 6, यहाँ 7 भरोगे तो 6 में से 7 घटेगा तो -1 आएगा, -1 में 1 जोड़ोगे तो 0 आएगा, बिल्कुल सेटिस्फाइड कर रहा है, ठीक है। अगर हम दूसरा भी चेक करके देखते हैं, 2 5 करके देखते हैं, 2 5 क्या कर रहा है। तो 2 रखोगे 4 और 5 भरोगे तो 4 में से 5 घटेगा, -1 प्लस जोड़ोगे 0 आ जाएगा, बिल्कुल सेटिस्फाइड कर रहा है। दूसरा वाला लाइक ये वाला चेक कर लेता हूँ, 4 6, दूसरा मैं चेक करके देखता हूँ। यहाँ पे 4 रखेंगे, यहाँ पे 6 दूना 12, तो घटाएंगे तो -8 प्लस 8 0 आ जाएगा, बिल्कुल सेटिस्फाइड कर रहा है। इसलिए हमें आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सेटिस्फाइड कर रहा है। अगला सवाल है 130, कह रहा है एक व्यक्ति एक त्रिकोणमितीय उद्यान से चारों ओर घूम रहा था। उद्यान की विमाएं 10 इकाई, 12 इकाइयां, 14 इकाइयां। त्रिकोणीय उद्यान के वर्ग क्षेत्रफल में क्या होगा इसका, ये आपका तो जैसे हीरोन सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं उसके हिसाब से बना लो भाई। तो कुछ इस तरह से ए 10 है, बी 12 है, सी 14 है, सबको जोड़ दो और 2 से भाग कर दो तो ए से निकल जाएगा। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो लगा दो, एस के मान 18, ए के मान 10, बी के मान 12, सी के मान सब भर और के। कैलकुलेट तो आपको करने आता ही होगा, कैलकुलेट करोगे तो 24√6 आंसर हो जाएगा। तो 24√6 ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया, ठीक है। तो आप देखिए 131 नंबर बोल रहा है कि P का 45%, Q का 3/8 है, तो P और Q का अनुपात क्या होगा। चलिए निकालते हैं इसको। तो देखिए इसको क्या किया हूँ, का के मतलब गुना हो गया, परसेंट मतलब बटा 100 किया, और क्यू का के मतलब गुना 8/3, इसको हमने काटा पीटी किया, ठीक है। काटने के बाद हमें क्या बच रहा है भाई, तो हमें आ रहा है ऊपर कितना बच गया भाई। तो देखिए हम P और Q का निकाले हैं, तो नीचे हमें यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 दूना कितना हो जाएगा 6, और ये 5, यानी 5/6 आ गया। यानी P और Q का जो अनुपात हमें निकल के आ रहा है 5:6 आ रहा है। आप आसानी से इसको काट सकते हैं, सिंपल है। यहाँ पे P 45 है, और नीचे भाई कितना है 100 है, और इधर आपका कितना लिखा है Q, का के मतलब गुना 3/8 लिखा हुआ है। अब इसको काटा पीटी करके हमने लाया है, आसानी से आप इसको देख सकते हैं, 5/5 आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया 5:6, ऑप्शन नंबर बी। आगे बात करते ये वाला, कह रहे एक कॉलेज के लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5-7 है, 30% लड़के 40% लड़कियां छात्रवृत्ति धारक हैं। तो बोल रहा है कि भाई छात्रवृत्ति न पाने वाले की प्रतिशत लगभग क्या होगा, ये पूछ रहा है। चलो देखो हमने क्या किया भाई, तो लड़का और लड़की 5-7 बोला था, कर लिया, और छात्रवृत्ति धारक वाले कुल विद्यार्थियों को निकालना है। तो 30% लड़के की बात कर रहा था, 40% लड़की की बात कर रहा था, टोटल 4-5 12 हो गया। अब जब जैसे ही इसको सॉल्व करोगे, 30 × 5 150, 7 280, जोड़ेंगे 430, 12 से भाग देंगे 35.83%, और छात्रवृत्ति नहीं वाला तो 100 में से इसको घटा लीजिए, घटाने पर 64.17%, यानी इसको हम बोल सकते हैं लगभग में 64.2%। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा।
आगे बात करते हैं, ये वाला कह रहा है कि इसको आपको हल करना है। तो देखिए इसको हम हल करके दिखाते हैं सिंपल। ठीक है, यहाँ से भी हम लोग हल हल कर सकते हैं सिंपल में। देखो 52 कितना होगा, 13 चौका 52, यानी कि आप यहाँ से 4 के वर्गमूल 2, 2 रूट कितना लिख देंगे 13। ठीक है, इसी तरह से इसको 208 जो होगा, इसको आप जब काटिएगा, ठीक है, तो 13 कम 13 और 13 छक 78 यानी 16, 16√13 आएगा। इसका 16 का वर्गमूल 4 आ जाएगा, 4√13 हो जाएगा। ठीक है, 4√13 हो जाएगा। और बट्टा में ये 117, 13 9 17 से, यानी 9 का वर्गमूल 3 और 13 ऐसे ही लिख दोगे। तो सब में ही √13 कॉमन ऊपर लेके काट लेंगे हम। तो ऊपर है 4 आ 2 कितना हो जाएगा 6, और नीचे कितना होगा 3। अब जैसे ही काटोगे भाई तो 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सामने दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में। आगे बात करते हैं, 134 नंबर कह रहा है कि किसी कार्य को 15 दिनों में एक आदमी कर सकता है। बी ए से 50% अधिक कार्य कुशल है। बी ने 8 दिनों तक वह कार्य किया, ए शेष कार्य को कितने दिन में पूरा कर रहा है। चलो भाई देखते हैं इसको। तो देखिए भाई क्या किया, एक 15 दिन बोल रहा था। अब यहाँ पे बोला था, क्या बोला था, बोला गया था कि जो बी था ए से 50% ज्यादा, यानी है देखो मान लो 100 है तो ये 50% ज्यादा यानी 150, यानी काटा पीटी करने पर 2:3 आ रहा है। यानी बी ए और बी का क्षमता यहाँ 2:3 हो गया। और कुल कार्य की बात किया जाए तो ए की क्षमता गुने बी का ए का समय, तो ए की क्षमता कितना है, क्षमता हमें 2 दिया है और 15 दिन इसका कुल समय लग गया, यानी टोटल हो गया 30। इसी तरह से बी द्वारा 8 दिन में किया गया कार्य निकालेंगे, तो बी का क्षमता 3 था, समय 8, यानी 24 हो गया। अब हमें ए द्वारा शेष कार्य करने में लगा समय, तो 30 में से 24 घटाएंगे या 2 से भाग कर देंगे, चूंकि ए का क्षमता था। काटने पर हमें काटाकुटी करने पर हमें कितना आ जाएगा भाई, तो 3 दिन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये इसका आंसर 3 दिन हो गया। आगे बात कर लेते हैं, कह रहा है कि 35 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई 44 सेंटीमीटर है, तो केंद्रीय कोण क्या होगा। चलिए बनाते हैं इसको। तो देखिए आपको पता है चाप की लंबाई 44 दिया था, चाप की लंबाई सूत्र होता है थीटा बटा 360 2 पाई आर। अब इसको हम मान पुट अप कर लेंगे। थीटा का मान नहीं दिया है, छोड़ दीजिए, 360 लिखिए, 2 पाई के मान 22/7, आर रहेंगे, आर के मान 35 दिया था, भरिए। अब इस सबको काटा पीटी करने पर हमें थीटा का मान 72 आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो लीजिए इसका आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, तो इसका आंसर हो गया आपका 72 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी। अगला बात करते हैं, कराइए एक आवासीय मीनार की गुंबद अर्धगोला के आकार के है, जिसके त्रिज्या आपका 560 है, 25 सेंटीमीटर प्रति 25 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से पेंट कराने का लागत निकालना है। तो बताइए, आपको बोल रहा है मीनार जो है आपका आवासीय मीनार गुंबद अर्धगोला के आकार का, जिसकी त्रिज्या कैसा है भाई, इतना है, और उसको आपको करना है। तो ये तो सिंपल है, आप इसको आराम से बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे भाई, तो देखिए हमने बना भी दिया है, उसको दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पे त्रिज्या हमें 560 दिया, और गोलाकार का आवासीय मीनार के गुंबद का क्षेत्रफल निकालना है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर² निकाल लीजिए, और मान भरिए यहाँ पे। मान भर दिए 22/7, यहाँ पे 560, और इसको हम मीटर में बदल देंगे, चूंकि सेंटीमीटर में दिया था लेकिन मीटर में हमें निकालना पड़ेगा, चूंकि मीटर के हिसाब से पैसा दर दिया था। इसको हम काटा पीटी करेंगे, भाग देंगे, तो हमें आपका हो जा रहा है 197.12 मीटर स्क्वायर। अब 1 मीटर स्क्वायर का 25 रुपये, तो इतना मीटर स्क्वायर का क्या करेंगे, गुना मार देंगे हम। तो इतना से गुना कर दिए 25 से, तो हमें क्या हुआ 4928 रुपया आंसर। ठीक है, तो लीजिए इसका आंसर आपका 4928, ऑप्शन नंबर ए। आगे बात करते हैं, ये वाला देखिए, कह रहा है कि भाई कॉट स्क्वायर बीटा कॉसेक स्क्वायर बी, बी लिखा है बीटा। तो हम इसमें क्या करेंगे, माइनस केवल कॉमन काट लेंगे ना, माइनस केवल कॉमन काट लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉसेक जो माइनस में है तो इसको हम प्लस में लिख देंगे, और ये प्लस वाला है उसको माइनस में लिख देंगे, कॉट स्क्वायर बीटा। और आपको पता होगा माइनस और इसका सूत्र क्या होता है, 1 होता है, तो -1 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आंसर दिया है। आगे बात कर रहे हैं, कह रहे कि एक समद्विबाहु अधिकोण त्रिभुज का एक कोण इतना है, लेकिन समद्विबाहु है तो 2 कोण ऐसा हो जाएगा, और तीसरा एगो जो कोण पूछ रहा है वो आपको निकालना है। तो सिंपल तीनों कोणों का 180 होता है ना, तो 2 तो ही है, होगा 28.5 28.5 जोड़ दीजिए, तो 57 हो जाएगा। ठीक है,
और एगो एक्स आपका तीसरा निकालना है, उसको एक्स मान के चलिए, और 180 टोटल कोणों का योग होता है। जैसे ही आप तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है ना, तो ई 28.5 है, एगो और 28.5, क्योंकि समद्विबाहु है तो दो कोणों बराबर होगा, तो ये 28.5 जोड़िएगा तो 57 हो गया, दो कोणों का हो गया। एगो तीसरा हमें निकालना है, उसको एक्स मान के चले, और तीनों कोणों का 180। अब 180 में से जाके 57 क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब घटेगा तो सीधा सीधा इसका आंसर निकल के सामने आ जाएगा। इसका घटाने पर आपका कितना आ जाएगा आंसर, इसका घटाने पर आपका हो जाएगा 57 को घटेगा तो 123 डिग्री, 123 डिग्री आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो देख लीजिए 123 कहाँ पे ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में आंसर है। आगे बात करते हैं, अगर 32 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी आपको ज्ञात करना है। दोनों वृत्तों के सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई 24√7 है। तो चलिए इसको बनाते भाई। तो देखिए यहाँ पे उभयनिष्ठ सीधी रेखा स्पर्श रेखा के ये सूत्र हो गया, कितना है भाई, डी² माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, है ना, रूट में। और इसकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई 24√7 दिया था स्क्वायर, हम दोनों तरफ पे स्क्वायर कर लेंगे चूंकि ये रूट में है, तो इसको भी स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 के स्क्वायर 576, स्क्वायर से रूट हट गया 7, और डी का मान डी² छोड़ दीजिए, इसको भरिए। R1 32 था, R2 24 था, घटाया था 8, 8 के स्क्वायर 64 हो जाएगा, और 64 माइनस में है तो इधर आके जुड़ जाएगा, तो आपका प्लस में हो जाएगा। तो जोड़ जार के कितना आ गया, 4096, और स्क्वायर हटा तो रूट चढ़ा, तो 4096 का वर्गमूल 64 इसका राइट आंसर हो जाएगा दूरी। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। आगे बात कर लेते हैं, अगला सवाल देखिए, ये वाला कह रहा है कि एक आदमी 1, 4, 5 के अनुपात में कुछ शेयर में आपका 44,000 रुपए का निवेश करता है, जबकि एक वर्ष के लिए उसे निवेश क्रमशः 10%, 15%, 25% लाभांश देता है, तो कुल लाभांश आय क्या होगा। चलो इसको भाई बना, निवेश आपका 1:4:5 दिया था, तो हम इसको 100 कर देंगे, 400 कर देंगे, 500 कर देंगे, काहे के लिए, ताकि हमको काटने कूटने में आराम मिलेगा। कुल लाभांशों की बात करें तो 100 का जो है 10% बोला था, इसका 15% बोला था, इसका 25% बोला था। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 10 आएगा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे और नीचे का 60 आएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो आपका कितना आ जाएगा, 125 आएगा, सबको जोड़ने पर 195 आ रहा है। और मेरे को क्या करना है, अब 500, 400, 100 सबको यूनिट, 195 यूनिट के बराबर अगर हम करते हैं, ठीक है, तो ये कितना होगा, जोड़ जार के 9/1 1000 हो रहा है ना, तो 1000 उधर बटा में चला जाएगा, ये 195 यूनिट का निकालेंगे तो 195 गुना कर लेंगे, क्योंकि ये 40,000 था दिया था। अब इसको काटा पीटी करिएगा तो आपका कितना आ गया, 8580 आंसर हो जाएगा। ठीक है, 8580 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। आगे बात कर लेते हैं, ये कह रहा है कि भाई इस व्यंजक को सॉल्व करके बताओ क्या आएगा, तो चलो हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो भाई क्या किया हमने, ये जैसे दिया था वैसे हमने नोट कर लिया। अब नोट करने के बाद क्या किए हैं, इसको हम गुणा किए हैं, x में x से तो x² हो गया, फिर x में हम -1 से तो -x हो गया, -5 में x से किए तो -5x हो गया, माइनस माइनस प्लस 5 एकम 5 हमने कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे 9x में 9 से तो 9 81 x², फिर 9x में 1 से तो -9x हो गया, 5 में 9 से तो 9 5 45x, 5 में x से माइनस माइनस प्लस 5 हो गया, ये 16x है तो 16x भागा में है, x² लिख दिया, नहीं देखो 5 गो आएगो 6 गो x हो गया, ये प्लस है तो +5, इसको हमने -81 को माइनस से गुणा किया तो -81x², दोनों माइनस में जुड़ा जाएगा, तो 54 को आएगा, माइनस में है तो लेकिन माइनस से गुना होगा तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस में है तो यहाँ पे माइनस से गुना होगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर 16 भागा है तो 16 भागा लिखिए। अब हम देख रहे हैं कि प्लस माइनस कट गया, उसके बाद में क्या हो गया, 81 में से x² तो यानी 80x², और 54 में से 6 घट जाएगा तो 48 को, भागा 16 है तो 16। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 16 से भाग देंगे, 16 85 और 16 48, और माइनस कॉमन कर लेंगे तो 5x -3 हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो लीजिए इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं, ये वाला देख लीजिए, कह रहा है कि ABC का मान 15 है योग, और AB + BC + CA का मान 22 दिया है, A² + B² + C² का मान निकालना है। तो चलो भाई निकाल लेते हैं इसको। इसके लिए एक बेस्ट सूत्र है, A + B + C का होल स्क्वायर, A² + B² + C², 2 बाहर ले लिए AB + BC से, तो इसका मान हमें 15 दिया था, और इसका फुल मान निकालना था, तो छोड़ दीजिए, ये 2 है तो 2 है, इसका मान हमें 22 दिया था तो 22, 22 दूना 44, और 15 का स्क्वायर 225, 225 में से जाके 225 में से 44 घट जाएगा,
तो 181 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान आएगा आंसर। तो इसका आंसर होगा 181, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आंसर दिया है। आगे बढ़ते हैं 143। देखिए 143 में क्या बोल रहा है क्वेश्चन, यहाँ पे बोल रहा है भाई कि आपको क्या करना है, इसका सॉल्व कर देना है। क्लियर, चलिए सॉल्व करके देख लेते हैं। तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर 2 है, ए की जगह 4 है, फिर बी की जगह 3 भी है, फिर 2bc होता है तो बी की जगह कितना लिखा है 2 है, बी की जगह लिखा है 3b, और सी की जगह 2c प्लस 2ca होता है तो 2, और सी की जगह 2c है, और ए की जगह 4a है। सेट कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 16 ए स्क्वायर, इसका कीजिएगा तो 9b स्क्वायर, इसका 4c स्क्वायर, इसको गुना कर लीजिए, इतना आ गया, फिर इसको गुना कीजिए ये आएगा, फिर इसको गुना कीजिए ये आ गया। ऑप्शन नंबर ए में आंसर दिया है। चलिए तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। अब बात करते हैं 144। कह रहा है कि दी गई आकृति एबीसी में थीटा का मान 80 डिग्री है, तो अन्य दो में से कोनों की माप निकालना है। तो आराम से निकल जाएगा। जब आपको यहाँ पे बोल दिया है भाई, क्या बोला है, थीटा की जगह आपको 80 दे दिया, यहाँ पे 80, ठीक है, और ये x है, x है, तीनों कोनों का कितना होता है 180, दोनों जोड़िएगा तो 2x हो जाएगा, 80 एगो एगो प्लस 80 x 80 हो जाएगा बराबर 180, तीनों कोनों का योग। अभी 80 को ऊपर जाके घटेगा तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। काटेंगे तो कितना होगा, x का मान 50 आएगा, ठीक है। तो हमें अन्य दो 50-50 होगा, ठीक है। तो अन्य दो कोनों जो हमको बोल रहा है ये 50-50 तो ऑप्शन में नहीं दिया है, तो इसलिए इनका आंसर ई होगा। अगला सवाल इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल है, कह रहा है कि 24 सेम भुजा वाले ABCD एक वर्ग में PDC बनाया जा रहा है, तो जहां बिंदु P जो है AB पर स्थित है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। चलिए निकालते इसको। तो ये देखिए हमने क्या किया भाई, ABCD एगो चतुर्भुज बना लिया, वर्ग बना लिया भले, और इसमें हमें AB पर एक बिंदु P ले लिया, और P से हमें क्या किया हो, फिर इसको मिला करके और एक त्रिभुज बनाया PDC, जिसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो ये देखिए है आधार हो गया, है ऊंचाई हो जाएगा, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। तो 24 ऊंचाई भी है, आधार भी 24 है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, काटिए 12, 12 में 24 से कीजिएगा तो 288 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर होगा इसका क्षेत्रफल, ठीक है। 288 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो गया उस त्रिभुज का PDC का। अगला सवाल है, कह रहा है कि दी गई आकृति में आपको D जो है BC के समानांतर, AD का मान आपका 2.5 है, BD के मान 3.5 है, EC के मान 4.2 है, तो AC के मान क्या होगा। चलिए निकालते इसको। तो देखिए तो यहाँ से हमने क्या किया, जो जो दिया था, AD का मान दिया था 2.5, BD के मान दिया था 3.5, ठीक है, ये हमने लिख दिया, और CE का मान दिया था 4.2 लिख दिया। अब हमको क्या है कि हमको ये AC निकालना था, तो AC को हमने x मान के चला, और आपको पता है कि टोटल है x है और ये 4.2 है, तो ये कितना होगा, तो इसमें से x में से घटा देंगे तो ही बच जाएगा, यानी x माइनस 4.2 हो जाएगा। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, अब इसको सॉल्व करना है। तो आप क्या करेंगे, थेल्स पर में जानते ही हैं आप, क्या होता है AD बटा क्या होता है AD बटा DB, AE बटा EC, या सबका मान पुट कर देना है। तो देखिए मैंने मान भी पुट कर दिया, इसका भर के दोनों का मान पुट कर दिया। देख लीजिए AD का मान जो दिया था, AD की जगह ये भर दिए, BD के मान ये भर दिए, AE के मान ये भर दिए, EC के मान ये भर दिए, लाइन से देखिए भर दिए हैं। दशमलव से दशमलव काट लिए। अब इसको काट लिए, 5 से 50 5 7 35, फिर इसको काटे तो 0.6 6 5 30 हो जाएगा, 3.0 इतना आ गया। अब 3 में हमने 4.2 जाके जुड़ जाएगा, तो 7.2 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए हमें इसका x का मान कितना आ गया भाई, तो 7.2 आ गया, ऑप्शन बी। AC का मान हमें जो इस x को माने था AC, ये आ गया 7.2। अगला सवाल है, ये बोल रहा है कि भाई इसमें x स्क्वायर का मान क्या होगा, x स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, गुणांक। तो चलिए देखते हैं इसको। तो देखिए दोस्तों, हमने क्या किया कि इस सवाल को जैसे था वैसे लिख दिया। उसके बाद हमने क्या किया, AQ प्लस 3A स्क्वायर B प्लस 3AB स्क्वायर प्लस BQ सूत्र पर सेट कर दिया, और सेट करने के बाद इसका गुना उना कर दिया। 8x क्यू हो गया, इसको गुना करिएगा तो ये आएगा, इसको गुना उना कीजिएगा तो ये आएगा, इसको गुना कीजिएगा तो ये आ गया। अब उसके बाद हमें x स्क्वायर का गुणांक लिखना था, तो देखिए यहाँ पे x स्क्वायर है, इसका गुणांक क्या है 12y गुना में लिखा हुआ है, तो यही इसका आंसर होगा 12y, ठीक है।
तो देखिए भाई इसका आंसर क्या हो गया 12 भाई ऑप्शन नंबर ए। अब अगला सवाल बात कर रहे हैं, कह रहा है कि किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान क्या होगा। तो प्रायिकता का जो मान होता है 0 से 12 या बराबर, ठीक है, 0 से 12 या बराबर प्रायिकता का कोई भी मान होता है, लेकिन 1 से छोटा या बराबर। तो यानी अधिक से अधिक 0 तो सबसे छोटा होगा, छोटा से छोटा 0, अधिक से अधिक 1 होना चाहिए। तो प्रायिकता के मान अधिकतम पूछा जाते, यानी क्या होगा भाई 1 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आंसर दिया है। अगला बात करते हैं, कह रहा है कि यदि रेखीय समीकरणों का युग्म संगत है तो उनके द्वारा आपका क्या बोला है कि निरूपित रेखाएं होती है। तो आपको देखिए, आपका जो प्रतिच्छेदी रेखा है होता है इसका तो हल होता है अद्वितीय हल, और संपाती रेखा है इसका भी हल होता है अनंत हल। तो जिसका हल होता है उसको संगत बोलते हैं, यानी आपका आंसर आपका बी भी हो जाएगा, सी भी हो जाएगा। और जिसका हल नहीं होता है वो सब असंगत में आता है, तो असमानांतर का हल नहीं होता है तो असंगत में आएगा, तो ये तो नहीं होगा। तो इसका आंसर आपका कौन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा और सी हो जाएगा, यानी एक से ज़्यादा आंसर होगा, डी आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि किसी पूर्णांक पी के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप होता है। तो सम पूर्णांक के लिए रूप जो होता है दोस्तों 2p होगा, ठीक है, इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है, 2p होगा सम संख्या के लिए, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ई होगा, इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर होगा 2p, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप जाके कौन उसमें कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से। तो थोड़ा टाइम लग रहा है, ठीक है, क्योंकि मेरे को सॉल्व करने में थोड़ी सी टाइम लग रहा है, वीडियो को बनाने में भी कुछ टाइम हमको थोड़ा कम मिलता है, इसलिए आप लोग बुरा ना मानिएगा, ठीक है। और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को घंटी दबा दीजिएगा, ताकि इस तरह से वीडियो आपको मिलता रहेगा। मैं पूरा टारगेट बोल दिया हूँ तो आपको पूरा करा के छोड़ूंगा, ऐसे मैं नहीं छोड़ सकता हूँ, ठीक है।